जय हिंद दोस्तों, आज बात करूंगा डिफेंस फैमिली पेंशन गाइड। हाँ जी दोस्तों, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके लिए कौन सा इंटाइटलमेंट है एज ए पेंशन और कौन कौन सी पेंशन है जो आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखती है, ये जानना बेहद जरूरी है। और एक कमांडो और वो भी लेफ्टिनेंट किस तरह देश के लिए कुर्बान होता है उसकी बात करूंगा। आइए दोस्तों, आपके सामने रख रहा हूं कि डिफेंस फैमिली पेंशन गाइड, जिसमें कौन कौन सी पेंशन आती है। जैसा मैं आपके सामने कह रहा हूं, सर्विस पेंशन, नॉर्मल फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन, लिबरलाइज फैमिली पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन। अब ये कौन सी पेंशन आने के बाद कब तक आपको मिलती है और फैमिली पेंशन किस तरह कन्वर्ट होती है, और इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट और 8वें वेतन आयोग के सामने क्या आपका पक्ष रखा गया है, ताकि जवानों को, स्पेशल यानी आर्मी के जवानों को ये प्रोटेक्ट कर सके। ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। जैसा कि हम सर्विस पेंशन के बारे में जानते हैं, जब हम रिटायर्ड होते हैं तो हमें 50% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन मिलता है, और उस 50% जो हमें पेंशन मिलती है उसमें क्या जुड़ता है, आपकी बेसिक पे, आपकी मिलिट्री सर्विस पे, आपकी क्लास पे और आपकी ग्रुप पे, यदि आप किसी स्पेसिफिक ग्रुप से हैं तो, यानी चारों को जोड़कर उसका आधा किया जाता है, जिसको 50% कहते हैं। और उसमें आपका डीआर जो प्लस होकर के आपको लमसम पेंशन मिलती है, जो कि 50% पेंशन, जो कि सर्विस पेंशन के नाम से जानी जाती है। अब मैं बात करूंगा, अब जब हमें कैश इन हैंड कितनी मिलती है, क्या हमें 50% प्लस डीआर मिला के कैश इन हैंड मिलती है? हाँ मिलती है, लेकिन इस केस में कि आपने कम्यूटेशन लिया है, लमसम अमाउंट लिया है, अपनी पेंशन का 50% कम्यूट कराया है। सपोज करो आपकी पेंशन 30,000 रुपए महीना बन रही थी और आपको 60% डीए हो जाता है, तो 30,000 प्लस 18,000 और जाकर के आपको 48,000 पेंशन मिल रही थी। लेकिन शर्त आती है कि आपने कम्यूटेशन किया, यानी 30,000 में से 15,000 का आपने कम्यूटेशन करा लिया और लगभग आपको 15 लाख का एक लमसम अमाउंट मिला, वो आपने अपने पास रख लिया। अब आपकी जो पेंशन है तो वो क्या होगा, 30,000 प्लस यानी 60% डी, 48,000 में से 15,000 की ईएमआई काटेंगे, जो कि 15 साल कटेगी, मंथली कटेगी। और वो जो बचा हुआ आपका पैसा है, यानी टोटल 48,000 में से आप 15,000 माइनस करके वो आपकी कैश इन हैंड आएगी। आप बिल्कुल समझ सकते हो और समझना जरूरी है क्यों। और ये कम्यूटेशन राशि आपकी 15 साल तक कटेगी, और जब इसका पीरियड बढ़ता है तो इसमें यह चीज ऐड होती है, कभी आप पे कमीशन में बहुत सारे लोगों का कम्यूटेशन दोबारा रिकैलकुलेट करते हैं तो वो पीरियड भी एक्सटेंशन हो जाता है, या आपका कोरिजेंडम पीपीओ बनता है, कोई चीज आपकी छूट जाती है। और ये है आपका सर्विस पेंशन। अब सर्विस पेंशन के बाद अब आ जाते हैं नॉर्मल फैमिली पेंशन, यानी सर्विस आप कर रहे हैं और आपका यानी इंसिडेंट या भगवान का बुलावा आ गया, मृत्यु हो जाती है। उदाहरण के तौर पर एक हमारा नायक यानी पेंशन आ जाता है 40 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में हवलदार पेंशन आ जाता है, और पेंशन आने के बाद लगभग जाकर के 2 साल या 3 साल या 4 साल या 5 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी 45 साल में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब 45 साल में मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन है वो 30% है। इस केस में क्या होगा, यानी 7 साल तक उसे 50% पेंशन मिलेगी। मैंने सीधा सीधा कहा है कि 40 में रिटायर्ड हुआ, 45 में उसकी डेथ हो जाती, तो 52 ईयर्स तक उसको जो उसके पति को पेंशन मिल रही थी वो मिलेगी। या दूसरा केस है प्लस 7 ईयर या 67 ईयर। यहां पर एक चीज का फायदा है कि जो कम्यूटेशन की रिकवरी है वो बंद हो जाएगी, वो आपको नहीं कटेगी। इसका भी एक लेटर है, क्योंकि ये अवेयरनेस वाला प्रोग्राम है, जानने वाला प्रोग्राम है। किसी को और कोई शंका है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आप ये समझ चुके होंगे कि मैं ये क्या कहना चाहता हूं। तो ये कम्यूटेशन आपका इंश्योरेंस है जो आपको फायदा देता है, यदि आप एक्सपायर्ड हो गए तो वाइफ की पेंशन से नहीं कटेगा, और ये पेंशन आपकी अगले 7 साल तक 50% मिलती रहेगी, बशर्ते आपकी मृत्यु 65 साल में होती है तो सिर्फ 2 साल ही मिलेगी, 67 ईयर्स तक, यानी दूसरा क्लॉज ये भी है। ओके, अब मैं बात करूंगा सीधा सीधा कि 30% पेंशन फिर मिलती है फैमिली पेंशन। अब 30% आप कैसे वर्कआउट करोगे? सपोज करो मैंने उदाहरण दिया था कि उनकी बेसिक पेंशन थी 30,000 और 60% डी 48 का दिया। अब इस 30% को 100% पेंशन करोगे तो 60,000 हो गई, और 60,000 का 30% यानी लगभग 18-19 हज़ार जिस तरीके का है। अब आपको वो पेंशन जो आपकी बेसिक
30 थी वो 18 के पास आ जाएगी। अब यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया था कि बाकियों की जो रिटायरमेंट एज होती 60 साल होती है, यदि पेंशनर्स और 60 साल तक जो पेंशन आता है अपने बच्चों को सेट कर देता है, बीवी सेट कर देता है, घर मकान दुकान फैमिली सब कुछ हो जाता है, बस उसको एक मेडिसिन चाहिए और मेडिसिन का खर्चा ECHS फ्री है, उसको पेंशन मिल रही है। यदि वो खत्म हो जाता है तो उसकी वाइफ को भी 30% पेंशन मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां कंडीशन दूसरी है कि एक जवान 15 साल सर्विस करके 32 साल 33 साल की उम्र में आता है और उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसकी वाइफ, उसकी लायबिलिटीज पूरी तरीके से ग्रोथ पर हैं, उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, घर मकान दुकान EMI गाड़ी सब चलता रहता है और वहां पर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जो पेंशन आपको मिल रही थी 30,000 रुपए वो आपकी लगभग जाकर के 10,000 हो जाती है। तो फिर कैसे एक फैमिली सर्वाइव करेगी, क्योंकि हमें जल्दी रिटायर्ड कर दिया जाता है। इसलिए मेजर जनरल सतवीर साहब से बात हुई, उन्होंने 8वें वेतन आयोग के सामने फिर यह सवाल रखा है कि फैमिली यानी जवानों को अलग प्रकार से देखना होगा, आर्मी के जवानों को। आप समझ सकते हो दूसरे डिफेंस फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, लगभग 50 के ऊपर अपना यानी सर्विस करके आ जाते हैं, लेकिन यहां की हालत आप कैसी है। और जब बंदा एक्सपायर्ड हो जाएगा तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वाइफ पे आ जाएगी जो घर में अभी तक चूल्हा और चौके तक संबंध रखा था। कैसे वो बाहर निकलेगी, क्या जॉब करेगी, क्योंकि वो मेंटली उसके लिए तैयार थी ही नहीं, ना ही उसके पास उतना एजुकेशन एक्सपोजर है। तो दोस्तों ये मुद्दा सही है नहीं, इसके ऊपर जरूर कमेंट्स करें। मेरी पूरी बात हुई कि ये मुद्दा सैनिकों का एक स्पेशल मुद्दा है जो उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुष्प्रभाव डालता है। तो दोस्तों ये थी आपकी नॉर्मल फैमिली पेंशन जो 30% हो जाती है। अब ये फैमिली पेंशन का मैं कह रहा हूं, इस सर्विस जो फैमिली पेंशन है एक्सटेंड होती है बच्चों तक, और बच्चों पर होती है यदि लड़का 25 साल से कम है मिलेगा, लड़की यदि 25 साल से ज्यादा है मिलेगी, विडो है मिलेगी, डिसेबल है 100% मिलेगी। यानी कुछ और जो शर्तें हैं इसके लिए पूरी गाइड है, इसके लिए जो शर्तें हैं यदि वो उसके अंदर कंसीडर होती हैं तो आपको नॉर्मल फैमिली पेंशन माता पिता के बाद उनके बच्चों को भी मिलती रहेगी, जैसा कि इसके अंदर दिया है। अब मैं बात करूंगा स्पेशल फैमिली पेंशन। जैसा हम और आप सभी जानते हैं कि किन किन केसों में स्पेशल फैमिली पेंशन मिलती है, वो आप समझ सकते हो कि यदि आप सर्विंग रहते हुए आप किसी ऑपरेशन में या किसी बड़े इंसिडेंट में आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी जितनी तनख्वाह थी 100% आपकी फैमिली को स्पेशल फैमिली पेंशन, और उसी तरह लगभग लिबराइज फैमिली पेंशन का क्राइटेरिया दिया गया है। और डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में आप जानते होंगे कि जो हमारे को RMB होता है, मेडिकल बोर्ड होता है, उसके हिसाब से मिलती है। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से आपको जानना समझना होगा। और उन्होंने इसके साथ दिया है कि सारी चीजों के लिए आपने अपना PPO को दुरुस्त करवाना जरूरी है। यदि आपकी पेंशन वाइफ के नाम पे जा रही है आपके बाद या उस बच्चों के नाम पे जा रही है तो PPO के अंदर जो आपका नाम है, जो आधार कार्ड आपका दर्जित है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वो आपके बाकी डॉक्यूमेंट यानी आपका पैन कार्ड, आपका बैंक का है आधार कार्ड, सब में सेम होना चाहिए, स्पेलिंग में भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा संघर्ष होगा। और सीधा सीधा कहा है स्पर्श पेंशन प्रणाली में लगभग हजारों केस हैं जो पेंडिंग है। हाल के कई वर्षों में रक्षा पेंशनों को स्पर्श में स्थानांतरित कर दिया गया है। स्पर्श एक ऑनलाइन पेंशन प्रबंधन है जहां पेंशन भोगी को निम्न कार्य कर सकते हैं। उनकी पेंशन संबंधी जानकारी, पेंशन संबंधी दस्तावेज व्यक्तिगत डाउनलोड कर सकते हैं, व्यक्तिगत जानकारी अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटलाइज है, यहां पर आपको सचेत रहना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी जानकारी। अब मैं बात करूंगा हमारे इस देश के लिए। महाराष्ट्र के बेलगांव में कमांडो ट्रेनिंग के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए नौगावा झज्जर निवासी 9 मद्रास में पोस्टिंग थे, लेफ्टिनेंट थे और उन्हें कमांडो बनना था। और उस अमित जाखड़ लेफ्टिनेंट, और देख सकते हो उस ट्रेनिंग में स्विमिंग में उनके साथ दुर्घटना हो जाती है और वो इस देश के लिए अपनी प्राण न्यौछावर कर देते हैं। सैनिक जीवन चैनल सभी व्यूअर्स की तरफ से मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। धन्यवाद दोस्तों।